जी, सभी को नमस्कार। देखिए, वो परसेंटेज तो ठीक है, यहाँ पर 85% एवरेज होता है मतदान। इस बार चूंकि मतदाताओं की संख्या पिछली बार की तुलना में कम गई है, तो प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत का संबंध तो डिनोमिनेटर से होता है। तो डिनोमिनेटर अगर कम हो गया है तो बढ़ेगा, तो इसलिए। लेकिन हाँ, ठीक है, मतदान का प्रतिशत तो खराब नहीं है, अच्छा बंगाल की। नहीं जी जी। प्रफुल्ल भाई, मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पहले दौर में 3,11,86,707 वोटरों ने वोट डाला था। 2026 में 5 बजे तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, जो कि 89.93% है। उस 5 बजे तक के आंकड़े में अभी तक 3,24,42,42,882 वोटर जो हैं वो वोट डाल चुके हैं। इसका मतलब है कि लगभग 14 लाख वोटरों का इजाफा है। जी हाँ, 13 से 14 लाख वोटर। जी जी, कंटिन्यू प्रफुल्ल भाई। नहीं, ये बात तो सही है कि आपने जो कहा, ये मेरे लिए भी एडिशन है, क्योंकि इतना मैन्यूट डाटा मैंने कलेक्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन जो एक जो और मैं जोड़ दूं कि 17 के लगभग ऐसी ये कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, सीट्स हैं जहां 95% से भी ज्यादा जो है वोटिंग हुई है। इसमें रघुनाथगंज का नाम आ रहा है, जहां 95.64% जो है वो वोटिंग हुई है। शमशेरगंज है, और उसके अलावा लालगोला है, जहां 95% के लगभग वोटिंग हुई है। ये कुमारगंज है, इसमें जो है गारबेटा है, ये मैनागुड़ी है, तो ये सिताई है जहां 93% वोटिंग हुई है। तो ये जो इतना इतना जो जिसको कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का आना वो पोलिंग बूथ तक, जबकि मेरे जो वहां बंगाल में लोग रहते हैं, मेरे परिवार के जो रिश्तेदार रहते हैं, उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से लोगों की, 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है, लेकिन 4 बजे से लोगों की कतारें वहां पोलिंग बूथ के बाहर देखी गई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और मुझे लगता है कि इसको बहुत ही माइन्यूटली डिकोड किया जाना चाहिए। जी जी वो तो जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यहाँ पर तो एक सुबह सुबह ही होता है, 2 फेज में होता है मतदान। दोपहर में धीमा हो जाता है, सभी जगह होता है, यहाँ भी होता है। और सेकेंड हाफ में फिर तेज होता है। तो एवरेज 90 का मतलब है कहीं 95 हुआ होगा, तो कहीं 89 हुआ होगा, कहीं 86 हुआ होगा, तो एवरेज 90 है। मतदान अच्छा है, अच्छे मत पड़े हैं। जिस सिताई की आप बात कह रहे थे, वहीं पर सीआरपीएफ को पुलिस पर ईटा उस पर पत्थर चलाए गए हैं, और उनको ईट वृष्टि बोलते हैं यहाँ पर, वो हुआ है। तो यहाँ पर हर तरह के संघर्ष भी हुए हैं। केंद्रीय बल के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा है, तो यहाँ पर रोड़े पत्थर चले हैं। नहीं प्रफुल्ल जी, कुछ झलकियां मैं आपको दे दूं। मतलब हाँ हाँ। ये सुबह से जो बीजेपी के जो बूथ कैंप्स होते हैं, जहां पे की पर्चियां वर्चियां बांटी जाती है, वो सन्नाटे में दिख रहा था, पहली बात। दूसरी बात है कि एक शुभेंदु सरकार नाम के एक उम्मीदवार को, भाजपा के उम्मीदवार थे, वो जाके, ये दिनाजपुर की बात है, तो वो जाके वहां पे पोलिंग को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने किसी को दौड़ाया दौड़ाया तो भीड़ उनके पीछे जा पड़ी, और भीड़ ने फिर उनकी पिटाई विटाई की। एक तो ये है। लेकिन जो टीएमसी ने इसको अपने सोशल मीडिया का जो विंग है, उन्होंने उसको शुभेंदु की पिटाई हुई नाम से उन्होंने पूरा मैसेज फैला दिया। इससे एक बहुत बड़ा जो बीजेपी के वोटर्स थे वो डर गए। एक तो वो है। दूसरी चीज है कि ये पत्थरबाजी तो हुई है, कई जगहों पे पत्थरबाजी हुई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा, जो बीजेपी के पक्ष में, जो जिसको हम मान के चल रहे थे कि ये 152 सीटों में होगा, कई सीटों पे, कि बीजेपी के पक्ष में जो है वो एक माहौल दिखेगा, एक रुझान दिखेगा, वो रुझान कहीं दिखा नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो कि वहां पे वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो करीबन 1 बजे के लगभग अचानक अपने ऑफिस से निकले और गाड़ी पकड़ी और जोर जोर से चिल्लाते हुए सारे बूथों में घूमने लग गए। और उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू
लोग जो हैं मुझे धमकियां दे रहे हैं और मैं इसकी शिकायत करूंगा। उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप थाने में जाके आप शिकायत कीजिए। किसके खिलाफ शिकायत कीजिए ये पता नहीं, बट उनके पीछे कोई भी समर्थकों का कोई गाड़ी नहीं थी, वो अकेले सामने की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि विजिबिलिटी में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मोरल आज डाउन दिखा। जी जी जी, बीजेपी का मोरल डाउन दिखा, ये तो बात आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप जिस सर कि देखिए, कोई किसी को डराए, झूठी खबरें फैलाए, या बीजेपी फैलाए, तृणमूल फैलाए, वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जहां जो शक्तिशाली है वहां वो अगर डर दिखाएगा, लोगों को भटकाएगा, भरमाएगा, तो एक गलत है। इसमें कई चीजों का उल्लंघन हुआ है। आज मतदान चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री का बंगाल में दौरा भी चल रहा है, उनकी सभाएं भी हो रही हैं, तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। मर्यादाएं टूटेंगी तो लोकतंत्र के पक्ष में कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह निश्चित है कि इस बार जो कमिटेड वोट्स हैं, फ्लोटिंग वोट्स नहीं है। जब मतदान प्रतिशत अधिक होता है, इसका मतलब यह होता है कि कमिटेड वोट बेसी आए हैं और उनको लाया गया है, वो वहां पर पहुंचे भी। तो फ्लोटिंग वोट्स बहुत कम होते हैं। तो जो पोलराइजेशन की बात, मतदाताओं के पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो बात कही जाती है, वो बात एक बार फिर रंग लाती है। तो प्रधानमंत्री ने तो कहा है जहां जहां इस तरह की वोटिंग होती है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। पता नहीं ये किस आधार पर उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोग तो यह विश्लेषण करते हैं कि अधिक वोटिंग से सत्ताधारी जो है इनकम्बेंट को बेसी फायदा होता है कि एंटी इनकम्बेंट को बेसी फायदा होता है। विश्लेषण इस प्रकार का होता है। उन्होंने हर जगह भाजपा को फायदा होता है ऐसा निरीक्षण दिया है, तो वही बेहतर जानते हैं कि कैसे उन्होंने क्या निरीक्षण दिया है। ये बात ठीक है कि अभी जो मतदान आज हुए हैं उसमें भाजपा का अधिकांश, खास करके उत्तर बंगाल का जो 30 सीट था उनका रिटेन किया हुआ था, 30-31 सीट, उस पर उनका क्या होगा। तो उस पर मुझे लगता है कि वहां सीट उनका गिरेगा भाजपा के पक्ष में। वैसे ही माहौल नहीं है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रिवर्स स्विंग देख रहा था मैं भी, मुझे लग रहा था कि रिवर्स स्विंग होगा और ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उनका मत प्रतिशत बहुत नहीं गिरेगा। 1-2% पिछले चुनाव में, जो 2021 के चुनाव में जो 3% उनकी बढ़ोतरी हुई थी, उसमें शायद वो 3% 4% का गिरावट है और वो 2021 की से पहले की स्थिति में वो पहुंच जाए, यानी कि इस बार जो 2015 है उनका सीट, तो मुझे ये लग रहा था कि वो 200 के पास तक पहुंचेंगी या 90, 196 जो विधान पर 2/3 बहुमत होता है उसके थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 3 उनका विधानसभा में 3 विधायक थे, उससे वो 77 हो गए और 10.02% से वो 38 पॉइंट कुछ समथिंग, यानी कि 28% की बढ़ोतरी के साथ उन्होंने 77 सीट लाने में कामयाबी हासिल की थी। यह बड़ा आश्चर्यजनक था। और आप जानते हैं कि जो उनका जो प्रतिशत बढ़ा था, जो 38 हुआ था, उस 38 का बहुत बड़ा हिस्सा पोर्शन उत्तर बंगाल ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो और दक्षिण बंगाल में कम हुआ था। तो प्रभुत्व का हिस्सा उत्तर बंगाल है, जहाँ दार्जिलिंग वगैरह है, वहाँ गोरखा जो है अगर उनसे उनका समझौता भी था, 2 सीट वो लोग भी जीते थे। इस बार लगता है कि उन इलाकों में वाम और कांग्रेस दोनों का अलग अलग सीट पर हुआ है। इस बार मैं फिर कहूं कि वामफ्रंट को जो वोट मिला है या कांग्रेस को जो वोट मिला है, इस बार मिला होगा, लोगों में जो सुगबुगाहट देख रहे थे वो कैंडिडेट देख करके, वो बल्क वोट नहीं है, वो कैंडिडेट का मुंह देख करके वोट मिला है, कैंडिडेट को पहचान करके वोट मिला है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के वोट जो है उसमें पार्टी की अधिक प्रमुख भूमिका है। तो इस चुनाव के परिणाम से यह भी साबित होगा कि सिर्फ राजनीतिक दलों की जबरदस्त भूमिका होती है या उम्मीदवारों की अपनी स्थिति की भी भूमिका होती है। आप जानते हैं कि 208 उम्मीदवार कम नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं जो कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। दूसरी बात है कि
यह भी साबित होगा कि बाहरी एजेंसियों को लगा करके मतदाताओं के रास्ते को रोका नहीं जा सकता है। ये जो जिसकी कोशिश हुई थी कि इतने सारे अगर रहेंगे, लोगों का ऐसा कहना है कि अधिक होने से, लेकिन हाँ यह भी सच है कि उन्होंने तरह तरह से लोगों को ये करने की कोशिश की थी। असल अर्बनाइज्ड वोट जो है सो इसके बाद 29 तारीख को जब मत होगा वहां भारी खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आज के चुनाव में तो अपने पोजीशन को रिटेन करना था, अपने पोजीशन को रिटेन करना था, जितना आगे बढ़ सके वो बढ़ सकते थे, और तृणमूल को वो उनसे सीट लेना था, जो तृणमूल से अधिक कांग्रेस और वाम दलों के लिए चुनौती थी कि आज उनके लिए महत्वपूर्ण है 29 तारीख की तुलना में। तो आज जो गेन किए होंगे वो उनका एक बेसिक थ्रेश होल्ड बनाएगा। दूसरी बात जो 29 तारीख को होगा उसमें टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने होगी, और वो अधिक सघन एरिया होगा, घना एरिया होगा। गांव देहात में जो आज के जो वोट हैं वो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है आज की तुलना 29 तारीख की तुलना में। 29 जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1028 के करीब है, 1028 या 29 या 25 मोटा मोटी ये पॉपुलेशन डेंसिटी है पर किलोमीटर, जिसमें कलकत्ता भी शामिल है। तो यहाँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जहाँ डेंसिटी ज्यादा होता है वहाँ संघर्ष ज्यादा होता है। तो जिस प्रकार इन्होंने इसको किया, घोषित किया है, सेंसिटिव बनाया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख का वोट क्या होता है, कितनी हिंसा होती है, कितना तनाव होता है। हालांकि आज के इसमें ऐसा लग रहा है, अभी डिटेल से खबर आने में समय भी लगेगा, कि धक्का मुक्की हुई है, इसको बांग्ला में बोलते हैं धस्का-धस्की, वो सब हुआ है, अवरोध हुआ है, रोक हुआ है, हाथापाई भी हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मात्रा में चुनावी हिंसा बहुत बड़ी संख्या में उसकी अभी तक तो नहीं आई है। और इसे कहा जा सकता है कि बंगाल के मिजाज को देखते हुए ये शांतिपूर्ण मतदान ही हुआ है अभी तक, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जितनी दृढ़ता और मजबूती से, जैसा कि इको बनाया गया, जैसा कि आबो हवा बनाया गया, एम्बियंस खड़ा किया गया, कि पश्चिम बंगाल के ऊपर में पूरे केंद्रीय एजेंसी का हमला हो गया है, और वो दिखता भी था, ऊपर से लोग कहते भी थे, दिखता भी था। वो बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस ने, उनके कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया है और उस भय को जनता से दूर किया है, क्योंकि जनता अपने आप में खड़ी हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो साइलेंट वोटर जो है वो चुपचाप उसने अपना वोट दिया है, उसको एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं पसंद है। जिस ढंग से ये लोग बात करते हैं और कहते हैं वो लोगों को असर किया, वो लोगों को काफी दुखी किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच करके इस बात, मुझे लगता है, मैं तो मुहावरे में कहता हूं कि अगर आप 3 से 77 होते हैं, आपका परसेंटेज अगर 10 से 38 हो जाता है, तो 38 से 10 होने में और 77 से 3 होने में या 7 होने में कोई बहुत विलंब नहीं हो सकता है इसे चुनाव। क्योंकि पिछली बार भी आपने बहुत कोशिश की थी, और पिछली बार मतदाता तो ये भी देखता है ना कि एक बार जब आपको मत दिया है, पश्चिम बंगाल का जो रुझान है, उसके बाद साल भर आप क्या करते रहे। आप विधायकों या जनप्रतिनिधियों की बात नहीं करते हैं, वे नहीं आए उसको नहीं देखते हैं, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आया, विधायक क्यों नहीं आया, एमपी क्यों नहीं आया। ये देखा जाता है कि उनके तरफ से जो वोट मांगने आए थे वो साल भर हमारे साथ रहे कि नहीं, कार्यकर्ता उनके हमारे साथ रहे कि नहीं, हमारे सुख दुख में मददगार रहे कि नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के 77 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, वहां पर उनके नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों का यह दायित्व था कि लोगों के नाम मतदाता सूची में रहे, लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन वे तो लग रहा था ऐसा कि लोगों को अधिक से अधिक परेशानी पैदा करने के लिए ही काम कर रहे हैं। बहुत लहकते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 1 करोड़ नाम काटा जाएगा, कट जाएगा, और लगभग उसके आसपास SIR की प्रक्रिया में संख्या पहुंची गई। तो उनको जनता जो जिसके साथ हो SIR की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ खड़े रह पाए, या उनका रुख दूसरा रहा, उनको तो बहुत बुरा असर पड़ा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो दूसरी बात, जो पुराने जो हमारे स्केल थे जिस पर हम विचार विमर्श करते थे, वे सारे स्केल इसमें
टूट गए हैं उन स्केलों के आधार पर। पहले भी उन स्केलों को भी बहुत संवेदनशील ढंग से देखना पड़ता था, लेकिन बहुत असर रह नहीं गया है। ये नए पॉलिटिकल टूल एनालिसिस के लिए इस चुनाव से विकसित होंगे सर। जी